हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या चीज़ है, उनके नामकरण और उसको बनाएंगे कैसे और उसके रिएक्शंस क्या क्या चीज़ है, उसको एक ही वीडियो में हम लोग लपेटने वाले हैं, राइट ना। क्योंकि एकदम जो एमपी चीज़ है उसी को मैं आपको कवर करूंगा और जो हमारे काम का नहीं उनको मैं बिल्कुल साइड में रखते जाऊँगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को ये चैनल बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और डीएसई डीएसई सारे चीज़ें पर आपको अच्छा से कंटेंट हमारे चैनल से मिलेगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8818867195 इस पर मैसेज करना मुझे, अपना कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और खुद का नाम बताना मुझे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। देखो टॉपिक है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या चीज़ है भाई। जब हमारे पास COOH की संख्या जब दो बार होते हैं इस तरीके से, COOH की संख्या जब मेरे पास दो बार होते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सिंपल बात है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, मान लो कार्बन का चयन है इस तरीके से और यहाँ पर COOH है और कहीं पर भी आपने जोड़ दिया है, वैलेंसी को ध्यान मत देना अभी। COOH की संख्या अगर कार्बन के चयन में दो बार मिलता है कहीं पर भी, चाहे सेम कार्बन पर चाहे अलग अलग कार्बन पर, तो उसे हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम दो तरह से डिवाइड करना चाहेंगे, सेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सेचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सेचुरेटेड कहते हैं, अर्थात संतृप्त कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्लियर है इतना? आप सभी लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो समझ में आना चाहिए कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। सर ने जो ये लिखा हुआ है ये आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ये काम आने वाला है। तो इसीलिए आप सब लोगों को ये सारे चीज़ को नोट डाउन करते जाना है। तो देखते हैं COOH की संख्या दो बार है, इसका नाम है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है। ये CH2 है, COOH है, COOH है, पहले CH4 रहा होगा, दो हाइड्रोजन को हटा के COOH आया है तो इसका नाम है मैलोनिक अम्ल, इसका नाम है बच्चों। COOH की संख्या दो बार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो ये इसके अंतर्गत आएंगे, सेचुरेटेड के अंतर्गत। CH2 है, COOH है, CH2 है, COOH है, इसका नाम है देखो सक्सिनिक एसिड, इसका नाम होगा। बहुत काम का है, देखते जाना, बहुत आगे आपको हेल्प मिलेगा। सक्सिनिक एसिड तो देखो यहाँ पर एक भाग बता देना और दो भाग, इसको दो बार फोटोकॉपी कर देना, जैसे CH2COOH और फिर CH2COOH दो बार इसको कॉपी कर दिया गया है। यह है मेरे पास सक्सिनिक एसिड, इसका नाम है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और है, CH2 तीन बार ले लें और COOH इसका नाम ले लेते हैं, तो इसका नाम होता है ग्लूटेरिक अम्ल, इसका नाम होता है। और यह है हमारे पास एडिपिक एसिड होता है। देखो मैं यहाँ पर CH2 की संख्या कितना बार लिया है, एक दो तीन बार, पहले तो यहाँ एक बार, ठीक है, यहाँ कितना बार, दो बार, यहाँ कितना बार, तीन बार, अब यहाँ कितना बार हो गया, चार बार, तो इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। आप सारे बच्चे नाम लिख लेना। तो यहाँ पर दो बार है COOH, दो बार है COOH, सब में दो बार है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है सेचुरेटेड के सेंस में, ओके क्लियर है। अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मीनिंग होगा हमारे पास जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। CH-COOH डबल बॉन्ड है, CH-COOH, इसका नाम है मैलेइक एसिड, इसका नाम होगा। लेकिन वही चीज वहां भी देखो दिख रहा है, देखो CH और COOH वही दिख रहा है। यहाँ देखो CH-COOH, फर्क क्या है, ये वाला जो CH-COOH है ना वो इस साइड ना होकर अगर इधर जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड हो जाता है। एक तरह से हम सीस और ट्रांस बोल सकते हैं, राइट ना। तो ये हमारे पास एक नाम है अलग अलग तरीके से, यही होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इतना तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब चलो फटाफट आप लोगों को मैं इसका नामकरण भी बताता हूँ कि इसका नामकरण क्या है। सिंपल है, ज़्यादा हमको एकदम रटना नहीं है, जो हमारे काम के लिए नामकरण है ना वही चीज़ें को आप सारे बच्चे याद करते जाएंगे। जो काम का नहीं है उसको आप लोग क्या करना, याद मत करना ज़्यादा, राइट ना। जैसे ये वाला पार्ट हमारा MP था, अरे मिटा दिया मैं तो, स्क्रीनशॉट चलो लिख लिए होंगे जब मैं बता रहा था, तो सब होशियार लोग जुड़े हैं ग्रुप में, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगता है बच्चों बोर्ड में पढ़ाने में, है ना।
आप सबके लिए मैं सच में अभी मेहनत कर रहा हूँ, इतना दिन से तो नहीं बोलता था, मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा करके, लेकिन अब मेहनत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे और काम रहते हैं कॉलेज में भी, और इधर उधर का बहुत सारे काम भी आ जाते हैं, इधर उधर आना जाना, उसके बाद भी वीडियो कंटिन्यू देना आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो आप सबके लिए मेहनत करके वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करते रहें, मेहनत ही आपका कर्म होना चाहिए, और जो मेहनत कर रहे हैं वही आपका पूजा होना चाहिए, ठीक है। कर्म ही पूजा है, ठीक है। चलो नामकरण देखते हैं। इसके नामकरण के लिए कोई विशेष नॉमेनक्लेचर हम यूज नहीं करेंगे। देखो ये है मेरे पास CH और ये है मेरे पास CH है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COOH और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं COOH लिख देता हूँ। तो वैलेंसी पूरा कर लो, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले तो 4 कार्बन हमको चैन में दिखाई दे रहा है, तो लिख देंगे हम लोग ब्यूट या ब्यूटेन, लिख दिए सब लोग ब्यूटेन। क्लियर हो। अब बच्चों 1 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, सॉरी COOH जुड़ा है, और हमारे पास 4 नंबर में जुड़ा हुआ है, अर्थात पहला पोजीशन COOH है और चौथा पोजीशन COOH है। यहाँ नहीं, चौथा नंबर ये रहेगा, है ना। तो 1,4 डाई, और क्या कह देंगे, 1,4 डाई ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल इसका नाम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारे बच्चे इसका नामकरण कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, आप चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। CS2 और यहाँ मैं लिख देता हूँ CS2 COOH, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COOH। सेम वैसे नाम करेंगे जैसे आप ऊपर करें। 5 कार्बन है तो आप क्या कहोगे बताओ, पेंटेन कहोगे ना, पेंटेन, ठीक। और 1 नंबर 5 नंबर पर जुड़ा है तो 1,5, और क्या कहोगे, डाई ओइक अम्ल। इसके नामकरण के लिए हम लगाते हैं ओइक अम्ल, ठीक है। तो सिंपल नाम है, ये नामकरण ज़्यादा रटना मत इसके लिए। जब मैं हेलोएल्किन हेलोएरिन पढ़ा रहा था वहाँ आप लोगों का बहुत काम था उस चैप्टर के लिए, उसके नाम के लिए। यहाँ इस तरह के नामकरण आपको बहुत कम चांसेस है पूछने का। और देखते हैं CH है, यहाँ ब्रोमो है, CH2 और COOH, और यहाँ पर लगा देते हैं COOH। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। बच्चों 2 नंबर में ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो पहले कहेंगे, 2 ब्रोमो, ठीक। 2 नंबर पे ब्रोमो है। 4 कार्बन देख के क्या कहोगे सभी लोग, ब्यूटेन कहोगे, ठीक। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था 1,4 डाई ओइक अम्ल, तो 1 नंबर पर है अम्ल और 4 नंबर पर है, और यहाँ लिख देंगे डाई, और यहाँ हो जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। राइटिंग बहुत ख़राब बन रहे हैं ना आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ। थकने के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई सिलेबस जल्दी से हमारे पास हो जाए, ठीक। चलो अब आप सब लोग बताना इसका नाम क्या है। CS2 CH2 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 CH2, लो कितना बार हो गया, 5 तो ऐसे ही हो गया, 5 और 2 7। इधर चलो नाम इसका कमेंट करके सभी के सभी लोग बताना इसका नाम एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं CH मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना बार हो गया, 4 बार। यहाँ मैं जोड़ देता हूँ CH3 को और COOH कर देता हूँ, COOH कर देता हूँ। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से मेथिल को पास पड़े, तो 1 2 3 देखें, 1 2 3 4 आ रहा है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबर में भी COOH की गिना जाता है, नंबर में इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। तो 3 मेथिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स कहेंगे, 1,6 डाई ओइक इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण आप सभी बच्चे कर सकते हैं कि इसका नामकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, चीज़ें सरलता से बनाया जा सकता है। इसका नाम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये तो हुआ इसका नामकरण। अब देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। 2-4 मेथड देख लेते हैं और उसके बाद उसके 5-7 ठो रिएक्शन देख लेंगे, जो भी होगा
उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके और जो डेरिवेटिव है, इसके रिलेटेड जो पार्ट है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सच में बता रहा हूँ, काफ़ी स्पेशल लग रहा होगा सीखने के लिए वीडियो। अब एकदम लंबा लंबा वीडियो मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं। 25 मिनट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पहले का वीडियो 40 मिनट 39 मिनट जाता था, डेटा ख़त्म हो जाता है। मैं अपने को देख के काम करूंगा तो गड़बड़ है, मुझे आपको देख के काम करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं सर डेटा खत्म हो जाता है, डाउनलोड करके रखे हैं, हो नहीं पाता है। तो मैं आपको देख के काम करूंगा अभी, ताकि आप लोगों का डेटा है वो यूजेस हो, जितना यूज़ करने लायक डेटा है उतना में आपका काम चल जाए। तो 20-25 मिनट की वीडियो को बस एक ही सलाह देता हूँ, वीडियो का स्पीड थोड़ा से बढ़ा के देखना, ताकि कम समय में वो चीज़ें कवर हो जाएगा। वीडियो को रोक रोक के पढ़ते जाना। चलिए दोस्तों, इसके बनाने के जो मेथड है उनको हम लोग समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे हैं। मैंने मेन चीज़ों को लिखा हुआ है। डाई प्राथमिक ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण से हम बना सकते हैं, फिर अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के हाइड्रोजनीकरण से करा सकते हैं, और डाई साइनाइडों से भी हम बना सकते हैं। इसको डाई साइनाइड ना करके हम साइनोजन से भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर है डाईक्लोरो एथेन से भी बना सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास यहाँ पर 2 क्लोरो एसिटिक एसिड से। इस तरह से चीज़ें हैं। चलो देखते हैं, रिएक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये ग्लाइकॉल है, सभी लोग समझ पाएंगे। CH2OH CH2OH है, तो यहाँ जल बना के बाहर निकाल देते हैं H2O, और यहाँ हो जाएगा H2O बन के निकल गया। मेरे पास बचा क्या है? CH। यहाँ बचा C और यहाँ बचा H, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C और यहाँ लिख देता हूँ H। नीचे में भी है मेरे पास कार्बन है और यहाँ पर है H, राइट ना। लेकिन इस ऑक्सीजन जो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, तो मैं 2 ऑक्सीजन यहाँ ले लूँगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ ले लूँगा, अर्थात इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। बचा रह गया क्या मेरे पास? 2 बार मैंने निकाला हुआ है H2O। कितना बार? 2 बार। क्लियर हो? तो 2 बार हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर निकलते हैं। पेपर में आपको ऐसा दे देगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ। बहुत खतरनाक होती है जब ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरीके से लिखे रहते हैं ना, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूँ, थ्योरी का बिल्कुल भी डिमांड नहीं, इसलिए मैंने थ्योरी को ज़्यादा लिखा नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हैं डाई प्राथमिक ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण से डाईकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है और जल के अणु बाहर निकलता है। लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, CH2OH CH2OH, H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकला, यहाँ बचा CH, यहाँ बचा CH। ठीक है, ये H2O तो बाहर निकाल दिया ना बीच का 2 बार। और ऑक्सीजन कितना बार यूज हो रहा है? 5 बार, सॉरी 4 बार ना, 4 बार। वाटर तो निकल गए 2 और 2 4 बार। तो यहाँ कितना बार होगा? सामने में यहाँ आगे पीछे लगा देंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख दिया, मतलब हम अपने हिसाब से 4 5 6 जो भी यूज कर सकते हैं। असंतृप्त डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजनीकरण से, भाई इसको हाइड्रोजन दे दो, तो चलो ये CH है, COOH है, CH है, COOH है। तो एक काम करते हैं, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो ये हो जाएगा CH2 COOH, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा मेरे पास COOH। ये भी है मेरे पास डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम मैंने आप सारे बच्चे को स्टार्टिंग में बताया था। चलो कमेंट करके बताओ इसका नाम क्या है, कि भूल गए हो सब लोग। साइनोजन से, डाई साइनाइडों से, डाई मतलब 2, साइनाइड मतलब क्या होता है? CN। जब उसके जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या बनता है? सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का टोटल नंबर कितना है? 8 बार। 4 दूनी कितना हो गया? 8 बार हो गया। ऑक्सीजन का टोटल संख्या कितना है? 4 बार है। नाइट्रोजन कितना बार है? 2 बार। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस नाइट्रोजन को 2 बार यहाँ निकाल दिया। कितना बार? 2 बार। टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना बार है? 8 बार। तो ऐसे तो N2 बाहर नहीं निकलेगा, मतलब 2N बाहर नहीं निकलेगा, इसको देना होगा हाइड्रोजन भाई। तो ये अमोनिया के रूप में बाहर निकल सकता है। अभी हमको 6 हाइड्रोजन बाहर निकालते हुए आपने देखा, 8 में से 6 बाहर निकल गए और 2 नाइट्रोजन बाहर निकल गए। बचा क्या है? 2 बार कार्बन बचा है। क्लियर हो? तो 2 बार मैं लिख देता हूँ कार्बन 1 बार, और यहाँ कितना बार हो गया मेरे पास? 2 बार कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 4 बार। तो चलो मैं 4 बार ऑक्सीजन लिख देता हूँ, 1 2 3, और कितना हो गया? 4 हो गया मेरे पास। अब बच्चों हाइड्रोजन की संख्या चूंकि 8 बार था, 8 में से 6 बार मैंने निकाल दिया, तो 2 बार बचा है H, और यहाँ बॉन्ड बचेगा H। दूर दूर हो गया ना थोड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग कवर कर लेंगे। ये है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है ये? ऑक्जेलिक एसिड। नहीं समझ आया? एक बार देखना, 2 नाइट्रोजन यहाँ का चुपचाप, ये वाला नाइट्रोजन,
पतली गली से निकल गए। हाइड्रोजन की संख्या 8 है, 8 में से मैंने 6 को लेके खत्म कर दिया, 2 बचा है, 2 को मैं यहाँ शामिल कर दिया। कार्बन के 2 कार्बन है, ऑक्सीजन का टोटल संख्या 4 बार है, 4 बार। हाइड्रोजन 8 था, 8 में से 6 निकाला मैंने, लेकिन 2 बचा हुआ है, ये दोनों को मैंने बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर है दोस्तों मेरे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन है ना। तो कैसे बाहर निकलेगा? सबसे पहली बात है जो साइनाइड है ना, वो दोनों के पास क्लोरीन को हटा के आ जाएगा। तो ये भाई 2 बार पोटेशियम इससे शादी कर लेगा, एक पोटेशियम इससे शादी करेगा, दूसरा पोटेशियम इससे शादी करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, 2 बार के और Cl मेरे पास क्या निकल गए, बाहर निकल गए। बचा क्या रह गया, 2 बार साइनाइड। तो 2 बार साइनाइड क्लोरीन की जगह आ गया। तो उसी रिएक्शन को मैं आप यहाँ ऐसे कर लेना, ठीक है। उधर नीचे कर देना, नीचे में इधर बना ले, यहाँ बनाना ना भाई, जगह नहीं है ना मेरे पास। तो यहाँ पर CH2 का CH2 बचा रह गया, साइनाइड दोनों की जगह में आ गया। इसका सीधा मीनिंग है कि यहाँ पर क्लोरीन को हटा के दोनों साइनाइड आ गया है। तो दोनों हमारे पास जो पोटेशियम है दोनों क्लोराइड को लेके निकल गए। तो हम चाहे तो इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं और दोनों साइनाइड दोनों की जगह में आ गए। क्लियर हो भाई, ठीक है। अब हम इसको वाटर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ इसको क्या दे रहे थे, वाटर दे रहे थे, वैसे ही कैसे करेंगे, चलो अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कैसे हमारे पास रिएक्ट करेगा समझते हैं। देखो हमारे पास CH2 की संख्या कितनी बार है, 1 बार CH2 हो गया, 1 बार और CH2 हो गया। अब नाइट्रोजन कितना बार है, 2 बार। तो ये लो भैया 2 बार मेरे पास नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और 8 में से कितना बार मैंने बाहर निकाल दिया, 6 बार को बाहर निकाल दिया, राइट। बाहर निकल गया तो ये मेरे पास अमोनिया बन के निकल गए। अब ये सेम बचे रह गए। अब यहाँ पर 2 कार्बन बचा है, तो ये 2 बार कार्बन का कार्बन हो गया, ये 2 मेरा कार्बन हो गया। ऑक्सीजन टोटल कितना है, 4 बार। तो यहाँ 2 बार और यहाँ 2 बार, कितना हो गया, 4 बार। हाइड्रोजन 8 था, 8 में से मैंने 6 को बाहर निकाल दिया है, तो 2 बार मेरे पास बचा है। बैलेंस करके देखना, पूरा समझ आएगा। देखो एक बार रिपीट करता हूँ, CH2 2 बार हो गया, क्लियर हो। 2 बार कार्बन के मेरा 2 बार कार्बन हो गया। यस बच्चों बोलो, यस सर, यस सर, यस सर। ऑक्सीजन की टोटल संख्या 4 बार, तो ये 2 और 2 4 बार। हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 है, 8 में से मैंने 2 को इस्तेमाल किया है, 2 बार यहाँ 8 में से 2 बार इस्तेमाल किया है, 6 बचा है, तो 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2 तो दिख ही रहा है। क्लियर हो। अब ये भी देख लो भाई, हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड है। जब हम KCl के साथ गर्म करेंगे, KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो एक बार मेरा KCN क्या हो गए, बाहर निकल गए। KCN नहीं, KCN बाहर निकल गए। क्लियर हो। तो उसकी जगह में क्या आ जाएगा मेरे पास बच्चों, साइनाइड आ जाएगा। ये देखो चुपचाप साइनाइड भाई साहब आ गया। अब हम वाटर देते हैं, तो एक बार जब 2 बार साइनाइड था तो हम कितना बार वाटर देते थे, 4 बार। तो एक बार साइनाइड है तो उसका हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम 2 बार वाटर देंगे, तो 2 बार वाटर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, CH2 का मेरा CH2 हो गया। पहली बात, COOH दिख ही रहा है, तो COOH है मेरे पास। अब क्या बचा रह गया, ये कार्बन का कार्बन बचा रह गया मेरे पास। ऑक्सीजन का टोटल नंबर कितना है यहाँ पर, वाटर का 2 बार। तो यहाँ का कार्बन का मैं कार्बन ले लेता हूँ। ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार। हाइड्रोजन 4 बार है, तो 4 में से 1 को मैंने यूज कर रखा है। अब बाहर क्या बच निकला है मेरे पास, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन की संख्या 4 था, 4 में से 3 यहाँ। सब बैलेंस है भाई, बैलेंस कर लेना, यही इसका रिएक्शन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट। तो बच्चों सभी लोगों को समझ आ गया कि कैसे इनके रिएक्शंस होते हैं। अब इसके कुछ रिएक्शन है, ये बनाने का विधि था कि कैसे हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ऐसे दे देगा, बहुत तरीका है इसका, है ना, बनाने का। तो मैंने मुख्य मुख्य चीज़ों को लिया हुआ है और पेपर में यही चीज़ पूछा जाता है। बस छोड़ना बस मत, जो मैं नोट्स बता रहा हूँ कवर करते जाओ सारे के सारे बच्चे, राइट ना। और वीडियो कैसा लग रहा है सब लोग कमेंट करके बताना। भाई चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम इनके मुख्य मुख्य जो रिएक्शंस है उनको भी हम कवर कर देते। सोचो एक वीडियो में सारा चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है कि कम लेक्चर में ज़्यादा चीज़ कवर हो रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस क्या क्या है, बहुत सिंपल है, आप पूरा समझ पाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और बोल सकते हैं चौथा, राइट ना। एक चीज़ याद रखना, जो हीट का इफेक्ट है, हीट का प्रभाव है, जो ऊष्मा है, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और यही पेपर में आता है, बोलेगा कि आप ऑक्जेलिक अम्ल से
कैसे फार्मिक एसिड प्राप्त करेंगे ये पूछा जाता है। तो पहले एस्टर कैसे बनाते हैं, ऑक्जेलेट आयन कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा प्लस आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये COO और COO ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। प्लस में हमारे पास जो H2 है, H प्लस आयन है, वो 2 बार क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यही जो दिख रहा है इसके नीचे में लिख देना ऑक्जेलेट आयन। तो ये हमारे पास अगर यहाँ R लग जाए, यहाँ R लग जाए तो ये एस्टर हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा बताओ, RCOR हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ऑक्जेलेट आयन बना सकता है। क्या बना सकता है, ऑक्जेलेट आयन बना सकता है। PCl5 से अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी क्रिया कर सकता है। अब ये क्या बना लेगा, देखो तो भाई हमारे पास फास्फोरस की संख्या 2 बार है, क्लोरीन की संख्या कितना बार है, 5 दूनी कितना है 10। यहाँ 2 बार हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 बार क्लोरीन के साथ। यहाँ 2 बार हम लिख लेंगे, 2 बार HCl बना के बाहर निकल गए। फास्फोरस का टोटल संख्या कितना बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 2 बार। तो क्लोरीन का संख्या हो गया 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, और वहाँ कितना दिख रहा है मुझे 10। तो यहाँ 2 बार और यहाँ 6 2 8 और यहाँ 2 बार कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास, फास्फोरस 2 बार। ऑक्सीजन का टोटल संख्या कितना है 4 बार, 2 2 4। तो 4 में से 2 तो यहाँ निकल गया और 2 यहाँ पर है। यही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं, बताता हूँ इसका नाम क्या हुआ है। इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं हाँ, ये भी हमारा एस्टर का पार्ट ही दिया हुआ है। आप चाहें तो ये इसी का पार्ट है, आपका 2 पद में कंप्लीट हो रहा है। एसिल क्लोराइड है, इसका नाम लिख सकते हैं, एसिल क्लोराइड लिख सकते हैं। COCl, ठीक है। ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी हम CO2 को बाहर निकालेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, H बचा रहा, H और C बचा है और OH बचा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया, गैस के रूप में। इसका नाम है फार्मिक एसिड, लिख लेना। यहाँ भी देखो ये गैस के रूप में बाहर हो जाएगा, इसका नाम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या रह जाएगा, CH2 है तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, चाहे इसको निकाल दो, नो प्रॉब्लम। ये CH3 का 3 हो गया, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो ये हो जाएगा CH2 और COOH। इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा। अगला है हमारे पास, देख सकते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। जब हम इसको हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये क्या बनता है, ये वाटर बन के बाहर निकलेगा। ये देख लो यहाँ पर H2O बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या रह गया, CH2 2 बार हो गया, CO का मेरा CO हो गया, CO का CO, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, दोनों के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसका नाम है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इसका नाम लिख लेना, ठीक है। इसका नाम है, ये सक्सिनिक एसिड है, इसका नाम लिख लेना सक्सिनिक एनहाइड्राइड। वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। चक्रीय कीटोन का बनना है ना, क्या बनता है, चक्रीय कीटोन का बनना। ये हमारे पास कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, कैल्शियम के चक्रीय कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं इसको। जब हम इसको शुष्क आसवन करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। देखो ये मेरा कैल्शियम और ये CO3 बना के इतना को बाहर कर दीजिए, इतना को। तो ये CA हो गया, CO2 दिख रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ से और ले लो, तो CO3 बचा क्या रह गया, अब ये पूरा बच गया, इतना को लेके यहाँ छाप दो और यहाँ CO का मेरा CO बच गया। और यही जो बना है चक्रीय कीटोन है, चक्रीय कीटोन का बनना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, राइट। तो चलो बच्चों, कुल मिला के काफ़ी मेहनत के बाद ये हमारा जो रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने बहुत अच्छे ढंग से इनको समझा कि कैसे हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है कौन कौन चीज़ों से, उसको आपने देखा बनाने का मेथड, उनके नाम और सारे चीज़ों को जो आपके एग्जाम के बेस पर IMP है। इसको मत भूलना आप लोग, ठीक है। PCl5 से मत भूलना, और इसको भूल जाएंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसको मत भूलना। ये रिएक्शंस और ये रिएक्शंस, ये रिएक्शन, ये जल बन के बाहर निकल रहा है। देखो सबसे पहली बात है, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अलग अलग जो प्रोडक्ट है, अलग अलग हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उनको अलग अलग टेम्परेचर पर जब रिएक्ट करते हैं ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ देखो ये फार्मिक एसिड बन गया क्योंकि इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है। ये देखो हमारे पास CH2 मैलोनिक एसिड है, आपने देखा था शुरू में। तो इसको जब हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये यहाँ लिख लेना CO2, ठीक है। तो ये इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है।
तो ये हमारे पास अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा इसके और जो भी डेरिवेटिव मतलब उससे जनरेट होने वाले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ दोस्तों कि वीडियो को देख के लग रहा होगा, फेस देख के, कि सर थोड़ा थकान फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप सबके लिए करना पड़ रहा है और आगे करेंगे भी ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चौथा ये हमारा चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो गया बच्चों। और अगला जब भी वीडियो आएगा तो एक दो वीडियो और आपको देखने के लिए मिलेगा इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। उसके बाद अगले चैप्टर में हम जाएंगे, अर्थात अगला चैप्टर बोले तो यूनिट अगला आ जाएगा शायद, है ना। अगला ही यूनिट हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।